दुनिया की सबसे ताकतवर अदालत और दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड पॉलिसी पर सीधा वार। डोनाल्ड ट्रंप जैसे टैरिफ को हथियार बनाकर भारत, चाइना और कई देशों पर दबाव बना रहे थे, वही टैरिफ अब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। और फैसला आते ही अमेरिका में मचा बड़ा सियासी और आर्थिक भूचाल। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। फैसले के सिर्फ कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने पूरी दुनिया पर नया 10% टैरिफ ठोक दिया। अब सवाल कई हैं। क्या अमेरिका कंपनियों से वसूले गए अरबों डॉलर वापस करेगा? भारत के साथ होने वाली 18% वाली ट्रेड डील का अब क्या होगा? और क्या नया 10% ग्लोबल टैरिफ भी कानूनी है? आइए इस पूरे घटनाक्रम को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। मैं हूं आपके साथ कुश कक्कड़। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध क्यों बताया? तो 2025 में दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने अचानक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। पहला कारण बताया गया कनाडा और मेक्सिको से अमेरिका में आ रही नशीली दवाएं, और दूसरा दुनिया के कई देशों के साथ अमेरिका का बढ़ता व्यापार घाटा। इसी आधार पर ट्रंप प्रशासन ने एक कानून लागू किया। यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस नीति का आधार था IEEPA यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। इस कानून का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप ने कई देशों पर भारी टैरिफ लगा दिए। इनमें चाइना, कनाडा, मेक्सिको और इंडिया जैसे बड़े ट्रेड पार्टनर भी शामिल थे। लेकिन कुछ अमेरिकन कंपनीज और छोटे कारोबारियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनका ये कहना था कि ये कानून राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार ही नहीं देता। मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 20 फरवरी 2026 को 9 जजेस की बेंच ने 6-3 के बहुमत से यह बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा IEEPA कानून राष्ट्रपति को दुनिया भर पर मनमाने टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि अगर कांग्रेस चाहती है कि राष्ट्रपति ऐसा करे तो वह कानून में साफ लिखती। इस तरह ट्रंप की पूरी टैरिफ नीति का बड़ा हिस्सा कानूनी रूप से गिर गया। क्या ट्रंप के सभी टैरिफ खत्म हो गए? तो जवाब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ IEEPA के तहत लगाए गए 2 तरह के टैरिफ को अवैध कहा है। पहला है फेंटानिल टैरिफ, जिसके तहत चाइना, मेक्सिको और कनाडा पर भारी शुल्क लगाया गया था, और दूसरा है बेसलाइन और रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसमें दुनिया के कई देशों पर 10% से लेकर लगभग 50% तक टैरिफ लगाया गया था। लेकिन कुछ अन्य कानूनों के तहत लगाए गए टैरिफ अभी भी जारी रहेंगे, जैसे स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% शुल्क, ऑटोमोबाइल से जुड़े आयात पर 25% शुल्क। इन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर नहीं पड़ा। क्या अमेरिका कंपनियों को पैसा वापस करेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 साल में ट्रंप प्रशासन ने लगभग 200 अरब डॉलर टैरिफ के रूप में वसूले हैं। अब कई कंपनियां अदालत में पैसा वापस मांग रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में रिफंड को लेकर कोई स्पष्ट आदेश अभी तक नहीं दिया। इसका फैसला नीची अदालतें करेंगी। ट्रंप का इस पर कहना है कि यह मामला कई साल तक कोर्ट में चल सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो अगर कंपनियां केस जीतती हैं तो अमेरिका को अरबों डॉलर वापस करने पड़ सकते हैं। फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने नया टैरिफ क्यों लगाया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सिर्फ 3 घंटे बाद ट्रंप प्रशासन ने नया कदम उठा लिया। इस बार इस्तेमाल किया गया ट्रेड एक्ट 1974 का सेक्शन 122। इस कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति अचानक आर्थिक खतरे की स्थिति में अस्थायी टैरिफ लगा सकते हैं, और इसी के तहत दुनिया के सभी देशों पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लागू कर दिया गया। ये टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा और करीब 150 दिनों तक जारी रह सकता है। हालांकि कुछ चीजों को इससे छूट दी गई है, जैसे कुछ कृषि उत्पाद, दवाइयां, जरूरी खनिज और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो अगर इस कानून को भी अदालत में चुनौती दी गई तो इसकी वैधता पर भी सवाल उठ सकते हैं। इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? कुछ दिन पहले ट्रंप ने भारत के साथ एक प्रस्तावित ट्रेड डील में टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने की बात कही थी, लेकिन वह डील अभी साइन नहीं हुई है। ऐसे में फिलहाल भारत पर भी बाकी देशों की तरह 10% का ग्लोबल टैरिफ
लागू होना चाहिए। हालांकि स्टील और कुछ ऑटो सेक्टर्स पर पुराने भारी टैरिफ पहले की तरह जारी रहेंगे। भारत अमेरिका ट्रेड डील का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत पर प्रस्तावित 18% टैरिफ का कानूनी आधार कमजोर पड़ गया है। इससे भारत के पास दोबारा बातचीत का मौका मिल सकता है। हालांकि ट्रंप अभी भी यही कह रहे हैं कि भारत को वही 18% टैरिफ देना होगा जो प्रस्तावित डील में तय हुआ था। इस मुद्दे पर भारत की राजनीति भी गर्म हो चुकी है। राहुल गांधी ने सरकार पर समझौता करने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ ट्रंप ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि भारत बहुत चतुर तरीके से अमेरिका से फायदा ले रहा था। अब ट्रंप के पास आगे क्या विकल्प हैं? ट्रंप के पास अभी भी कुछ कानूनी रास्ते बचे हैं, जैसे ट्रेड एक्ट के अलग अलग सेक्शन, अनुचित व्यापार की जांच या अमेरिकी इंडस्ट्री की सुरक्षा के नाम पर नए टैरिफ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि इतने बड़े फैसलों के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। यानी आने वाले महीनों में अमेरिका की राजनीति, अदालतें और वैश्विक व्यापार तीनों इस मुद्दे से प्रभावित हो सकते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और व्यापार की सबसे बड़ी लड़ाई, एक अदालत के फैसले ने पूरी दुनिया की ट्रेड पॉलिसी ही हिला दी है। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप नया रास्ता निकालेंगे या फिर यह फैसला वैश्विक व्यापार के नियम ही बदल देगा। आप देख रहे थे दैनिक सवेरा और मैं आपके साथ कुश कक्कड़।